हेलो स्टूडेंट। अभी हमारा जो आखिरी एक फैमिली वैल्यूज़ में का जो आखिरी टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक द टॉलरेंस एंड जेंडर इक्वालिटी, इसके बारे में हमें देखना है। अभी टॉलरेंस के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वी ऑल हैव सम फॉल्ट, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अभी हमारे में कुछ ना कुछ कमियां है, सब के सब अपन को हम सब कुछ 100% यानी सब 100% फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे इसमें कुछ फॉल्ट है। तो ये क्यूर करने के लिए, ये करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो फैमिली है या हमारे जो फ्रेंड है, इनकी हेल्प लेके हम उसको वो फॉल्ट निकाल सकते हैं। So we may not agree with each other every time. हम एक दूसरे से एग्री नहीं हो सकते हर एक बात के बारे में, हर एक टाइम में। सम टाइम देयर आर डिसएग्रीमेंट इवन बिटवीन द फ्रेंड्स। अभी सब इसमें एग्रीमेंट नहीं हो सकती, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकती फ्रेंड में, बिटवीन द फ्रेंड्स। At such a time we must try to understand the point of view of other instead of insisting that only our point of view is correct. अभी ये हम इसके ऊपर इंसिस्ट नहीं कर सकते कि जो हम जो बोल रहे वो सही ही है तो करके, इसके लिए हम हमने एक एट द पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर इंसिस्ट करना करते, वो उनको समझ लेना भी ज़रूरी है, यानी हमारे फ्रेंड क्या कह रहे। इन दिस वे वी लर्न टू बी अ टॉलरेंट, रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विथ विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड अ टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। उसको क्या बोलते हैं हम, इज अ टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस, कि हमारा जो ओपिनियन है उनसे अलग ही है और हम उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, टॉलरेंस, या उसको ही क्या बोलते हैं हम, ब्रॉड माइंडनेस। टॉलरेंस हैज़ द स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री, एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है हमारे कंट्री का। द पीपल फ्रॉम द वेरियस रिलीजन्स, क्रीड्स, कल्चर आर फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स लिव हियर। अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, इनमें अलग अलग सबका कल्चर अलग अलग है, सबकी ये कस्टम्स अलग अलग है ना, चाली रीति जो है सबकी वो अलग अलग है, और ये हम सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी अ टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड, करके हमारा जो माइंड है उसको कैसा हम एज अ ब्रॉड माइंड रखना जरूरी है। इज अ डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व थ्रू अ टॉलरेंस। इसकी वजह से क्या होती है कि डाइवर्सिटी जो है कि वो प्रिजर्व किए जाते हैं। डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर सोशल लाइफ, इट इनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट अदर विथ कंसर्न। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन आवर एनवायरमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड। ये जो प्रॉब्लम है कि एनवायरमेंट के, ये हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रॉड माइंड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी, अभी जेंडर इक्वालिटी कि इसमें मेल फीमेल, ये इनको मेन या वुमेन, ये कैसे दोनों, गर्ल्स बॉयज़, ये दोनों कैसे है कि इक्वली है, ह्यूमन बीइंग्स है करके उनको ये अवॉइड नहीं करने को होना। कंसिडरिंग द बॉयज़ एंड गर्ल इक्वल टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। उनको डिस्क्रिमिनेट ना करते, डिस्क्रिमिनेशन यानी हम उसको भेदभाव जो बोलते हैं ऐसा ना करते, और उनको दोनों एक ही इसमें बैलेंस उनको रखने को ना, उसको बोलते हैं हम जेंडर इक्वालिटी। बॉयज़ एंड गर्ल मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी आर इक्वल्स। हम कैसे सब इक्वल्स ही है करके उनको अवॉइड नहीं करने को ना। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एज अ सिटीजन्स व्हेन वी ग्रो अप। हम एक सिटीज़न यानी ये मेंटेन करना जरूरी है, एज द दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एज अ सिटीजन्स। एक सिटीज़न के हिसाब से हम दोनों को ये मेंटेन करना जरूरी है।
by developing this sense of equality, everyone gets to learn and make the progress. इसके थ्रू ही क्या होंगी हमारे इसमें इज प्रोग्रेस होंगी. फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन. दोनों की इक्वली जो बेसिक नीड्स है वो दोनों की कैसी है, सेम है. फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन. फॉर द पर्पज ऑफ इक्वलिटी ईच ऑफ दीज नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड प्रॉपरली. करके सबकी फुलफिलमेंट प्रॉपरली पूरी होने को ना. मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स टू फैसिलिटीज सच एज दीज. सिमिलरली मेन एंड वुमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस. करके दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलने को होना. प्रिपेयर द स्लोगन ऑन जेंडर इक्वलिटी. जेंडर इक्वलिटी के ऊपर एक स्लोगन बनाना है. ऐसा ये चैप्टर हमारा अभी ये क्लोज होगा. हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज के बारे में हम अभी कल देखेंगे. एक पूरा चैप्टर रीड करने का है. इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हमें देखना है. हम कल इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लेंगे. थैंक यू.